ऑफकोर्स नर्वस होऊंगा ही मैं। अगर भुवन भाई जिनको देख के मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है वो सडनली मेरे सामने आ जाते हैं एंड मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी का। आज मेरे पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग न्यूज है, सो प्लीज वीडियो के अंत तक जरूर आप बने रहे। आज मैं बात करने वाली हूँ ठगेश भाई के बारे में। ठगेश भाई अपनी लाइफ की जर्नी हमारे साथ शेयर की, उनकी द ठगेश शो कैसे चली और लास्ट तक वो किस पोजीशन में पहुंच गए। जब वो ठगेश शो के बारे में सोचे थे तब उनकी इतनी सारी कुछ प्लानिंग नहीं थी, उन्हें लगा था कि बहुत कुछ अच्छा होगा। पर जब उनके फर्स्ट गेस्ट भुवन बाम आए थे तब वो काफी घबराए हुए थे। उन्हें तो ऐसा भी लग रहा था शायद वो एज ए गेस्ट नहीं अपेयर करेंगे। पर भुवन बाम सेट पे आए थे और शो भी काफी अच्छी चली थी। सीजन 1 सुपर्ब हुई थी। 4th एपिसोड में उन्हें कोई ब्रांड मिला था जो उन्हें कोई स्पॉन्सर कर रहे थे। उनकी पूरी प्लानिंग कंप्लीट थी, गेस्ट भी कंफर्म थे, गेमर्स फ्लीट और स्ले पॉइंट। पर अचानक से शूटिंग के 2 दिन पहले फोन आता है और ब्रांड कैंसिल कर देते हैं अपने स्पॉन्सर का, जिसके कारण ठगेश भाई काफी टूट गए थे। पर फिर भी अपनी काफी हिम्मत करके आगे बढ़े और उस एपिसोड को रिवील किए। और नेक्स्ट एपिसोड के गेस्ट हुए सुहानिसा और रोहित, और उन्होंने ही एक ब्रांड दिया। उनकी 5th एपिसोड बिना ब्रांड की गई, पर 6th एपिसोड से उन्हें बैंड मिल चुका था और जिसके गेस्ट हुए थे राउंड टू हेल के मेंबर्स। और उस एपिसोड की व्यूज आसमां छू रही थी, मोर देन 2 मिलियन। और ऐसा कुछ होने पर ठगेश भाई को हिम्मत मिला और उनकी जर्नी शुरू हो गई वहीं से। पर आगे उनके साथ फिर एक अनहोनी हो गई। ब्रांड तो थे पर गेस्ट कौन? उन्हें आगे का रास्ता कुछ खुलता हुआ दिखाई तो दे रहा था, पर धीरे धीरे कुछ रास्ते बंद भी हो जा रहे थे। इसी तरह से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी द ठगेश शो से। और आज उनकी एक वीडियो आई हुई है, कोलैब वीडियो विद कैरी मिनाटी, भुवन बाम एंड राउंड टू हेल, जो ट्रेंडिंग 16 पे है। ऑफकोर्स नर्वस होऊंगा ही मैं, बिकॉज अगर भुवन भाई जिनको देख के मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है वो सडनली मेरे सामने आ जाते हैं एंड मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। एंड क्रू मेंबर जितने सारे होते हैं, जैसा मैंने बोला 20-25 क्रू मेंबर्स होंगे, सारे खड़े होके यहाँ पे देख रहे हैं, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, एम्बैरेसिंग होता है। आगे मैं बात करने वाली हूँ फुकरा इंसान के बारे में। क्या आप सभी जानते हैं फुकरा इंसान ने एक आईफोन लिया है जो गोल्ड की है और मोबाइल के कवर के पीछे पांडा का फोटो ड्रॉ किया गया है। फुकरा इंसान का ये कहना है कि आज पांडा गैंग की वजह से ही उनकी पोजीशन यहाँ तक है, जिसके कारण वो उन्हें भूलना नहीं चाहते हैं। और जब बात हो रही है फुकरा इंसान के बारे में तो मैं उनसे रिलेटेड कुछ और भी अपडेट कर दूं। फुकरा इंसान एक नई बिजनेस स्टार्ट किए हैं और वो 1 रुपये से इस बिजनेस को स्टार्ट किए थे और उसी 1 रुपये से आज 1 लाख के बिजनेस स्टार्ट किए हैं। उन्होंने अपनी जर्नी को भी शेयर किया, कैसे 1 रुपये से 1 लाख के बिजनेस कर सकते हैं। और इस बार उन्होंने एक ग्रोसरी का शॉप किया है। फुकरा इंसान एक पार्ट करके आगे बढ़े हैं और 5th पार्ट में आज पहुंचे हैं 1 लाख की ग्रोसरी शॉप को लेकर। वो बहुत अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को प्रमोट करने का कोशिश भी किए हैं, जिससे उनकी दुकान आगे चल जाए। पर अभी तक वो अपने बिजनेस के कंक्लूजन में नहीं पहुंचे हैं। वो और भी इस बिजनेस को 2 महीने तक चलाएंगे जब तक उनकी शॉप की एग्रीमेंट है। और इससे रिलेटेड आगे एक और वीडियो भी अपडेट करने वाले हैं। पर अब तक तो उनकी कुछ भी लॉस नहीं हुई है, पर प्रॉफिट भी कुछ ज्यादा नहीं हुई है। आगे मैं बात करने वाली हूँ मनीषा रानी के बारे में। आप सभी को पता ही होगा कि मनीषा रानी झलक दिखला जा शो की कंटेस्टेंट है और आज के एपिसोड में मिली वो फैजू और औरी के साथ, जिनसे मिलकर वो काफी खुश हुई। आगे मैं बात करने वाली हूँ साउथ के लेटेस्ट हीरो विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना के बारे में। बताया जा रहा है कि विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना दोनों आपस में एंगेजमेंट करने वाले हैं इन द मंथ ऑफ फरवरी। पर विजय देवरकोंडा इस एंगेजमेंट से साफ ही इनकार कर दिए। क्या वह झटका लगा ना? अभी तो एंगेजमेंट करने वाले थे, फिर विजय देवरकोंडा ने इनकार क्यों कर दिया एंगेजमेंट से? एक्चुअली बात यह है कि विजय देवरकोंडा हमें कुछ बताए। वो कह रहे थे कि आई एम नॉट गेट एंगेज्ड। वो कह रहे थे कि आई एम नॉट गेटिंग एंगेज्ड और मैरिड इन फरवरी। इट फील्स लाइक द प्रेस जस्ट वांट्स टू गेट मी मैरिड एवरी 2 years. आई हियर दिस रूमर एवरी ईयर. दे आर जस्ट वॉकिंग अराउंड वेटिंग टू कैच मी एंड गेट मी मैरिड। एक्चुअली विजय देवरकोंडा का ये कहना था कि हर साल प्रेस न्यूज फैला देते हैं कि मैं एंगेजमेंट करने वाला हूँ, जिससे मैं बहुत जल्दी शादी के बंधन में बन जाऊं। पर ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो तो आजकल काफी बिजी हैं अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए। भले उनकी फिल्म की शूटिंग चल रही है रश्मिका मंदाना के साथ ही, और भले ही विजय देवरकोंडा रश्मिका मंदाना के साथ 1-2 मूवीज किए हैं जो काफी सुपर डुपर हिट गई है। ऑडियंस भी काफी अप्रिशिएट कर रहे हैं दोनों को। पर अभी वो दोनों एंगेजमेंट नहीं करने वाले हैं। आगे मैं बात करने वाली हूँ सानिया मिर्जा के बारे में। पर अब उनकी फैमिली तहस नहस हो गई। एक्चुअली उनके जो हस्बैंड थे शोएब मलिक, वो पाकिस्तानी क्रिकेटर थे, वो किसी और से फिर से शादी कर लिए हैं। सानिया मिर्जा के फैमिली शोएब मलिक पर एलिगेशन लगा रहे हैं कि बिना डिवोर्स किए वो कैसे किसी और के साथ शादी फिर से कर सकते हैं। पर इधर शोएब मलिक डिक्लेयर किए कि वो साना जावेद के साथ सैटरडे को निकाह कर चुके हैं। इधर सानिया मिर्जा और उनके फैमिली काफी डिप्रेस्ड हैं, क्योंकि 2010 में ही उनकी शादी हुई थी और हाल ही में दोनों डिवोर्स ले चुके हैं। पर उनके एक बच्चे भी है जिसका नाम है इजहान मिर्जा मलिक, जिनका जन्म 2018 में हुआ है। आगे मैं बात करने वाली हूँ बिग बॉस 17 के बारे में। बिग बॉस 17 के लेटेस्ट कंटेस्टेंट ईशा मालविया का हो गया एविक्शन, जिसके कारण वो आज बिग बॉस शो में रोते हुए नजर आई। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।